सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ है। हम कौन है, कहां से आए, इस संसार में हम कितने दर्द पाओगे। गरीबदास जी कहते हैं कोई रहना चाहो तो रहना नहीं पावे। सारे रहना चाहते, मरना कौन चाहता है, और कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचेगा। कबीर साहब कहते हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं ठीक ठाक, हाँ जी कुशल है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते जग में रहा ना कोई, जरा मरी ना मरण मिटा, तो कुशल कहां से होए। सब कहते हैं ठीक हो ठीक हो, और सब कुशल है कुशल है, मौज है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते जग में रहा ना कोई, ये खाक कुशल है कल मृत्यु होगी। जरा मरा ना मन मिटा, जरा मन वृद्धावस्था में खूब कष्ट हो इंसान को, बस आधा नरक तय वृद्धावस्था है, फिर मरण मृत्यु आए। मुश्किल तो एक घोंसला बनावे, परिवार बने, पाला पोसा, उन्हें लाड करे, फिर उनको ब्याह में इतने में मृत्यु हो जाए। बताइयो के हाथ लग गया अपने। बच्चों इस ज्ञान को सुनते रहोगे ना, सुनते रहोगे। यूं तो ऐसा है जैसे सरोवर का पानी बेशक कितना निर्मल हो, यदि वो गहरा है तो उसके ऊपर काई आ जाती है, काई। पहले सरोवर से ही हम सब पानी पीते थे, नहाते थे पुराने समय में, और वो काई उसको ढक लेती थी। ऐसा लगता था जैसे कति बेकार पानी है। जब हाथ से लाते थे स्वच्छ जल निकलता था, हाथ से लाना बंद करते ही वह काई तुरंत आ जाती ऊपर का। तो ये काल का जो दबाव है, काल के जो कुविचार हैं, ये जीव के अवस्था नहीं, ये ऑटोमेटिक आते। सत्संग के माध्यम से इसको हिलाते रहना पड़ता है ताकि वो निर्मल जल हमें प्राप्त रहे, हमारी आत्मा में वो कसक बनी रहे, याद रहे वो बात। और जब सत्संग से हटते ही वो ऑटोमेटिक आवेगा, बस की बात नहीं, आता रहेगा, अपना काम ऐसे ही चलेगा। तो बच्चों इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो इस परमात्मा के लिए। एक समय इसी ज्ञान से और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब ये काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनट में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो, एकाग्र चित्त से सुनो। जैसे तुम आम सत्संग सुनते हो, कहीं जाते हो सत्संग होता है, सुनते हो वहां बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनते हो, तो बातें वही होती हैं जो पहले सुन रखी होती। तो ह्यूमन बड़ा दुष्ट है, तो वो वहां बैठ के भी कोई और विचार करने लग जाएगा। तो उस समय इसने रोका और ध्यान से सुना जो अमृत वचन अमृत बरसरी हो के सारा दिन रहेगा। घंटा 1.5 घंटे की बात होती है।
तो कम से कम उसमें भी एकाग्रचित रखोगे तो यह दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खींचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ना, ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है? कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना, और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का, दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा, और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्तर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है तो इसको संभाल कर। फिर कह दिया आपको, आपकी सेवा हटा दी, मेरी सेवा क्यों हटा दी, मैं इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदलती, खुश होकर मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं, और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ के खेत के बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम औरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए।
और कोई न कोई यहाँ की बात है तो आप भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए। ये तो सामान्य व्यक्ति कहते भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे तुरंत उठ कर बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो यहाँ से, थोड़ा बहुत करड़ा ही बोलना पड़ेगा, उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं। एक कहता मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया। हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उसको कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनो। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ। पुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी जहां खेतो आ जाऊं, तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर कर तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहां चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आधी समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो कितना कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बनकर ताकि इस पाप आत्मा ने निकालना इस गंध से। और बच्चों, दास का भी प्रयत्न है। आप में जहां त्रुटि देखता हूं, आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छुड़ जाऊं। और कोशिश है आखिरी सांस पे करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा ही बन देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस गेल बताओ। प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेगा बैठ के यही थी। अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के जब कति सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर रहने लगे 120 वर्ष पे, और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख तेरे लिए तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत रात दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। सत्संग में दोस्त देखना, जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नहीं चू करते, उन्हें जहां कह दे वही बैठ जाते बेचारे। जो खाने में जाओ वही खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग में, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता। पत्थर हो गए क्या तुम। तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से बढ़कर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो। मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से, जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे। तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो। सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए बकवाद तो किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा। इसलिए नर्म और निर्मल बड़ो बच्चा। आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। बेअदबी भावनी साहेब के ताई
अजाजिल की बंदगी पलमा ही पाए। तो आपने अधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पाक रहे हो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते और झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो चल लेगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली। ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरा। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहने सुनती नहीं, ये कर पड़ेगी। तो बच्चों, मालिक का ज्ञान सुनाता हूं, वाणी सुनाऊंगा, आपको इंजेक्शन लाऊंगा उस मालिक की अमृत वाणी के, ताकि आत्मा आपकी स्वस्थ बने, सोच बने। नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दारा वहां किसी के नहीं चले। एक जीव होगा, उसके कर्मों की गठड़ी साथ होगी तोचड़ी, और वहां खोल देंगे जाके धर्मराज के सामने। या कितनी बकवास कर लो, खुला मैदान है, लेकिन सत्संग माने के बाद खुला मैदान संत नहीं छोड़ते, रस्सों से बांध कर रखते, इस मन को मर्यादित रखते। नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दारा उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। मुल्ला को कह अजान सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। बहुजल डूबे गए हो भाई, बहुजल डूबे गए हो भाई, वहां की जगह मुकारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। अब ये तो मुसलमान बच्चों को समझाया कि तुम रोजे रखते हो, सारा दिन भूखे मरते हो, अगर तुम इसको पुण्य मानते हो तो शाम ने बकरी काट ली, मुर्गी काट ली, बकरा काट लिया, बता तुमने कैसे दर्शन होंगे भगवान। तब तक मूल गवा चले होगा जी। ये मूल धन मनुष्य का जो जीवन था कभी नष्ट करता है जी। तूने भर लिया घोर अंगारा, घोर पाप ठोक लिए, तुम जब डूब गए होटल में 84 लाख क्यों नहीं हम पड़ोगे, फिर वहां की जगह वो काढ़ा। अब हिंदुओं को समझाते हैं जो मार्गदर्शक, मुसलमानों के काजी और मुल्ला, ये धर्म कर्म बताने वाले, और हिंदुओं के पांडे पंडित, ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण ये काम नहीं करते, जो पंडिताई करते हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बातें है पुराने 18 वहां तो, नहीं है दारम दार। जड़ को अंधरा पान खवावे,
पत्थर को यूं भोग लगावे, बिसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारोमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झूठा मारा वहां तो नहीं है दारोमदार। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारोमदार। मांस मछलियां खाते हैं पांडे, मांस मछलियां खाते हैं पांडे, किस विद्र है अचारा वहां तो नहीं है दारोमदार। शो जजमान नरक में चाले, डूबे शो परिवार वहां तो नहीं है दारोमदार। छाती तोड़े अनयम किंकर लग, यमदूतों का लारा वहां तो नहीं है दारोमदार। दास गरीब कहे बेकाजी पंडे, ना कहीं वार न पार वहां तो नहीं है दारोमदार। अब इधर हिंदुओं के गुरुओं को समझाते हैं, तो सारे उल्टे काम करो, वेद पढ़ो। जैसे आपने मार्कंडेय पुराण में आंखों देखा, रुचि ऋषि के पिता, दादा परदादा तीसरे दादा सारे ब्राह्मण ऋषि थे, वेदों को खूब पढ़ा करते, पता भी था वेदों में क्या लिखा, कर्म सारे उसके विपरीत करते थे। और खुद कहते हैं कि कर्म कांड अविद्या है, वेदों में यही लिखा है। और ये भी कहते हैं कि बेटा रुचित, आप जिस मार्ग पर लगे रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। नहीं के तुम्हारे वाले मार्ग पर आ जा, शादी करा, तुम्हारे कर्म कांड कर, श्राद्ध निकाल, पितर पंडवरा। अब चार पूर्वज दिख जाओ, काल का यो भी जाल है। वो भावुक हो गया, वो निभा करवा लिया, अपने कर्म फोड़े, वो अपने तो फोड़ गए थे, वो बेटा भी घसीट लिया। तो ये सबको परमात्मा बताते हैं कि काल करवा रहा तुम्हारे से। इसकी सतगुरु कबीर साहब के सामने दाल नहीं गलेगी। आपको परमात्मा हिम्मत देंगे। आपको सद्बुद्धि इसी कारण से है कि आप पे हिम्मत दे रहा जाता ना था। एक भूत सूत में ना हो, सारे परिवार की गांठ बांध देता है। और हम काल से टक्कर ला रहे हैं, काल से सीधी उस मालिक की सहारे से, दाता के संरक्षण में। तो आप विश्वास करो, यहां भी सुख, परलोक भी सुख होगा। कहते हैं बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। ये कर्म जो तुम करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को बताया करते दाता कि तुम आंख खोल लो, ये कर्म करण के नहीं है, तो हम बताओ ये करो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन चमिन कर, तेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तू नैन चमिन कर, तेरा मोतिया बंदरे। वैसे तो विद्वान दिखे थे, संस्कृत के नहीं बोलना, वेदों को याद करने कंठस्थ, और काम सारे वेदों के विपरीत। तो ये इनका मोतियाबिंद था। वेद पढ़े पर वेद न जाने, वेद पढ़े और काम सारे उनके विपरीत करते हो। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बातें पुराण ठार, और पत्थर की जड़ की पूजा करें, बोलिए सजना। तो आपको देवी पुराण में पढ़ कर सुना था, लिखा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, और वो माता के पुजारी थे। माता के मंदिर गांव गांव में हो, उनकी ये नियत थी। बताओ, खाक विद्वान थे। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंचे, सोड़ी चढ़े मंसूर। ये मुसलमान थे,
और देखो इन्होंने किसी का गल नहीं काटा, गला नहीं काटा, मांस नहीं खाया, इन्होंने खुद कुर्बानी दी। ऐसे बात बनेगी। अनलह कसरे को पहुंची, सूली चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गाव घर दूर। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, भगवान अल्लाह के लिए हो गए चूर चूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सहंसर हूर दीवाने, क्या गाँव घर दूर। गोपी चंद भरतरी योगी, शर्मा डारी दूर। दोनों राजा थे, गोपी चंद और भरतरी, मामा भांजा थे। कहते राज त्याग कर रेत में लौटे भगवान के लिए। दादू दास सदा मतवारे, जलमल जलमल नूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। जंद्र दास और कमाला, सन्मुख मिले कबीर हजूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। दोनों दीन मुक्ति को चाहे, खाव गऊ और शूर दीवाने, के गावे घर दूर। दोनों दीन, दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान, पहले यहाँ 2 ही धर्म थे, अंग्रेज बहुत बाद में आई साइड के। दोनों मुक्ति का, हिंदू सूअर खाओ, मुसलमान गां खाओ, मांस किसी का खाओ, अपने बच्चे का खा के दिखाओ ना तुम ऐसे अमल लाल करते हैं और हम झटके से मारते हैं। ये बकवाद है अपने मन की, दरबार में नहीं चलेगा ये। दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। बच्चों, परमात्मा 600 साल पहले जब आए, यही ज्ञान सुनाया करते जो गरीबदास जी के अंदर फीड किया था, जो उसके बच्चे ने जो का तो गाया, लिखवाया और बताया। किसका दुख मान गए हम, इतने दुष्ट हैं, काल ने हमें इतना बिगाड़ दिया, परमात्मा के दुश्मन हो गए, हर तरह से तंग किया, कटन उसने चल पड़े, नहीं कटिया। उबलते तेल के कढ़ाई में डाल के देख लिया, नहीं मिला, जेरे कुएं में डाल दिया, ऊपर तो मट्टी भर दी 2 टन, और देखा तो बाहर बैठा पाया सिकंदर के पास, नहीं मिला। परीक्षा ले ली कि जल में मुर्दा बहता आता है, इसने जीवित कर दे तो मान लो खुदा, तेरा रामानंद जीवित कर दिया, वो भी जीवित कर दिया दाता ने। फिर भी ने बोला शब्द में मथा, जंतर मंत्र जानेगा, इसलिए कर दिया। आखिर में फिर ने बोला जब जानूंगा शेख तकी, जब ना तेल के कढ़ाई में मरा, जेरे कुएं में डाल दिया, ऊपर तो मट्टी छड़े भर दी, उससे नहीं मरा। फिर बोला जब जानू मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है, मर चुकी है, जब दबाई है वह तो सदमे में को नहीं, जब जानो ये मेरी लड़की को जीवित कर दे, तो वह भी कर दी। अब खिस्यानी बिल्ली होकर उन पाप आत्माओं ने, हिंदू और मुसलमान ने, दोनों के धर्म गुरुओं ने आग लानी शुरू की, झूठी चिट्ठियां डाल दी कि अभी ये वैसे तो किसी तरह काबू नहीं आ रहा, जो गरीब निर्धन आदमी है भंडारा कर नहीं पाओगा, और बाहर के जो साधु संताओं ऐसी झूठी में पाड़ के फेंक देंगे, इसने पीटेंगे भाग जाएगा शर्म के मारे, काशी छोड़ के। चिट्ठी लिखकर देश प्रदेश सारे भेज दी। हिंदुस्तान उसमें बहुत लंबा चौड़ा था, इराक ईरान ये सारे, तुर्किस्तान, और इधर सेतुबंदी तो हमारा है ही, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा एक ही था, सब जगह